यह है तीर्थों के राज प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले के अभी के ताज़ा हाल। हर हर गंगे हर हर महादेव राधे राधे। 1 फरवरी का दिन है और अभी सुबह के करीब 8 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह ही मुख्य संगम की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। आगे मैं आपको त्रिवेणी संगम के तो ताज़ा दर्शन करवाऊंगा ही, परंतु साथ ही साथ जानकारी देंगे उन सभी लोगों के लिए जो कि वसंत पंचमी या फिर उसके बाद महाकुंभ में आने वाले हैं। तो आखिर कौन कौन से रास्ते रहेंगे बंद, कितने किलोमीटर पैदल चलना होगा, कहाँ ठहर सकते हैं और कहाँ रहेगी मुफ्त भोजन की व्यवस्था, कौन से घाट पर करे स्नान, छोटी हो या बड़ी, पूरी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। मौनी अमावस्या का दूसरा अमृत स्नान खत्म हो चुका है, परंतु फिर भी श्रद्धालुओं का यह जनसैलाब लगातार महाकुंभ की नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है। कहते हैं कि महाकुंभ के इस मेले के दौरान भगवान शिव स्वयं भी नागा साधु या किसी श्रद्धालु के रूप में हम सभी के बीच विचरण करते हैं। यहाँ से मुख्य संगम की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि यहीं से ही पूरे रास्ते पैक हो चुके हैं। भीड़ भाड़ यहीं से ही शुरू हो चुकी है। अरे संजना माता जी, आगे मुख्य संगम के भी ताज़ा दर्शन करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आप भी हर दिन महाकुंभ के ऐसे ही ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। अभी हम पहुंच चुके हैं नंदी द्वार पर। यह है सनातन का जनसैलाब, यह है सनातन का गर्व, यह है महाकुंभ 2025 का पर्व। इस महाकुंभ ने भारत की पहचान पूरे विश्व में एक अलग ही तरीके से कर दी है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला जिसमें पहुंचते हैं करोड़ों लोग। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु हर दिन महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ अभी हम भी संगम द्वार तक पहुंच चुके हैं। यहां से मुख्य संगम की दूरी करीब 200 मीटर है। यहां से आगे तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैर रख पाना भी बहुत मुश्किल है। हर हर गंगे। जी हाँ दोस्तों, गौर से देखिए इस सनातन के जन सैलाब को। बता दें कि आज कोई अमृत स्नान नहीं है, यह है आज के 1 फरवरी के ताज़ा दृश्य। आज भी पूरी महाकुंभ की नगरी करोड़ों श्रद्धालुओं से सुबह सुबह ही फुल हो चुकी है। जहाँ तक भी आज आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह ही मुख्य संगम तक पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि इसी बैरिकेड को तोड़कर उस दिन श्रद्धालु उस पार सो रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से वह हादसा हो गया था। अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम के पास बने स्नान घाटों पर। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही सभी घाट लाखों श्रद्धालुओं से पैक हो चुके हैं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सभी घाट श्रद्धालुओं से आपको पैक दिखाई देंगे। स्नान घाट फुल होने के बावजूद भी बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान घाटों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने के लिए भी अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले यह सभी घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पैक हो चुके हैं। आगे मैं आपको मुख्य संगम के भी ताज़ा दर्शन करवाऊंगा, परंतु लाखों श्रद्धालुओं की इस भीड़ में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बात करें श्रद्धालुओं के लिए बोट्स की सुविधा की तो आज तो बोट्स की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए चालू है, परंतु बता दें कि कल और परसों वसंत पंचमी के लिए होने वाले अमृत स्नान के लिए सभी बोटें बंद कर दी गई है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से श्रद्धालुओं के डूबने का भी डर बना रहता है।
आज तो लगातार उस पार से इस ओर श्रद्धालु भर भर कर मुख्य संगम तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए दोस्तों घाटों के अभी के ताज़ा हाल। लगभग सभी घाट ऐसे ही श्रद्धालुओं से पैक हो गए हैं। बता दें कि आज कोई भी अमृत स्नान नहीं है, ना कोई शाही स्नान है, परंतु फिर भी करोड़ों श्रद्धालु सुबह सुबह ही त्रिवेणी संगम पर पहुंच गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं को पार करके अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य संगम पर। यह वही पवित्र संगम है जहां पर मां गंगा, यमुना और मां सरयू जी का पवित्र संगम होता है। बता दें कि इस दिव्य संगम पर ही डुबकी लगाने के लिए 12-12 सालों की तपस्या छोड़ने के बाद साधु संत ऋषि मुनि भी महाकुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचते हैं। कहते हैं कि इस पवित्र संगम में एक बार डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पवित्र संगम पुण्यकारी, कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शायद यही वजह है कि हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चाहे अमृत स्नान हो या कोई अन्य नॉर्मल स्नान, परंतु श्रद्धालुओं की संख्या त्रिवेणी संगम पर हर दिन करोड़ों की रहती है। यहाँ पर आने के लिए आपको लाखों श्रद्धालुओं को पार करना पड़ेगा। उन्हीं के बीच से रास्ता बनाते हुए निकलकर आपको करीब 1 घंटे बाद मुख्य संगम तक पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से लगभग सभी जगहों पर गोताखोर तैनात है, जो कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है तीर्थराज प्रयागराज के अभी के ताज़ा दर्शन। आप घर बैठे ही इस पवित्र संगम के दर्शन कर पुण्य और यक्ष के भागी बन सकते हैं। इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यही भी है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या अन्य किसी कारण से महाकुंभ नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठे ही इस महाकुंभ के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो लगे तो अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग इस पवित्र संगम के दर्शन कर पुण्य और यक्ष के भागी बन सके। सफाई कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बता दें कि इसी पवित्र संगम पर ही वसंत पंचमी का अमृत स्नान होने वाला है। सभी अखाड़े इसी स्थान पर सुबह करीब ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3:30 से 4:30 के बीच इसी स्थान पर डुबकी लगाएंगे। कहते हैं कि जो ऋषि मुनि हजारों सालों से अपनी कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, उनकी सूक्ष्म आत्माएं भी अमृत स्नान वाले दिन महाकुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचकर इसी संगम पर डुबकी लगाते हैं। और भगवान शिव तो स्वयं भी नागा साधुओं के साथ अमृत स्नान वाले दिन इस पवित्र संगम पर डुबकी लगाते हैं। यह है महाकुंभ के अभी के अद्भुत दृश्य। आप सभी इस दिव्य संगम के दर्शन का लाभ उठाइए। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ के पर्व के आइए आप और हम सभी साक्षी बने। उम्मीद है कि आप सभी ने इस मुख्य संगम के दर्शन अच्छे से कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पवित्र संगम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपको लाखों श्रद्धालुओं के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। महाकुंभ में आ रही सभी माताओं और बहनों से आग्रह रहेगा कि वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम का ही इस्तेमाल करें। और अगर आप भी महाकुंभ में आते हैं तो कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करें। अपने पास ही के बने डस्टबिन में अपना कूड़ा डालें, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार भी बने। अगर हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा कोई अन्य व्यक्ति उठाता है तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सनातन का डंका पूरे विश्व में अभी बज रहा है।
तो जो श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो फिलहाल 4 फरवरी से पहले महाकुंभ में ना ही आए। हो सकता है कि 2 से 3 फरवरी तक नो व्हीकल जोन हो, आपको 10 से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़े। तो बुजुर्ग लोग जो कि पैदल चलने में असमर्थ है या फिर छोटे बच्चे 4 फरवरी के बाद ही महाकुंभ में आए। 4 फरवरी के बाद आप अपने अपनी गाड़ियों में सीधे मुख्य संगम तक पहुंच सकते हैं। इस महाकुंभ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि 31 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें देश और विदेशों से भी श्रद्धालु शामिल हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गवर्नमेंट द्वारा लगभग सभी सेक्टरों में मुफ्त चिकित्सालय बनाए गए हैं, जहां पर बीमार श्रद्धालु साधु संतों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। दूरदर्शन के साथ साथ देश हो या विदेश के सभी तमाम बड़े चैनल महाकुंभ की नगरी से लाइव कवरेज हर दिन दिखा रहे हैं। लगभग सभी जगह पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है। इन्हीं के साथ ही आपको बता दें कि हर जगह आपको टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी। बता दें कि 12 से 13 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस महाकुंभ के मेले में 1,30,000 से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, ताकि महाकुंभ 2025 एक स्वच्छ और भव्य महाकुंभ बन सके। बात करें मेन मार्केट की तो अभी सभी व्हीकल को मुख्य संगम तक जाने दिया जा रहा है। अमृत स्नान के लिए लगे नो व्हीकल जोन को अभी पूरी तरह से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बैटरी रिक्शा, छोटे व्हीकल और गाड़ियां सभी मुख्य संगम तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि यह सुविधा सिर्फ आज ही उपलब्ध होगी। कल से फिर से वसंत पंचमी के लिए नो व्हीकल जोन लागू होगा। कल के बाद 4 फरवरी तक कोई भी व्हीकल त्रिवेणी संगम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन महाकुंभ के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के महाकुंभ के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।